रामू काका के दो बेटे थे, राम और श्याम। ये दोनों ही सेम एनवायरनमेंट में बड़े हुए, लेकिन दोनों की ही टाइम मैनेजमेंट स्किल्स काफी डिफरेंट थी। जहाँ श्याम नाम का लड़का सुबह 11 बजे उठता था, उठने के बाद मोबाइल स्क्रॉल करता था। उसके बाद जब मोबाइल स्क्रॉल करने से थक जाता था तो स्विगी में जाके जंक फूड ऑर्डर करता था। उसके बाद उसी फूड को एंजॉय करने के लिए वो नेटफ्लिक्स देखता था। उसके बाद वापस से फोन को स्क्रॉल करता था और इस तरीके से वो अपने पूरे दिन को वेस्ट कर देता था। जॉब के लिए वो अप्लाई तो करता था, लेकिन प्रिपरेशन नहीं करता था, ना नेटवर्किंग करता था और ना ही अपनी किसी स्किल पर काम करता था। वहीं पर रामू काका का दूसरा बेटा, जिसका नाम था राम, वो सुबह 8 बजे उठता था, फ्रेश होने के बाद जिम जाता था, अपना प्रोटीन लेता था, उसके बाद ऑफिस जाता था। ऑफिस से आने के बाद क्योंकि वो एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाला था तो उसकी स्क्रिप्ट लिखता था, एडिटिंग सीखता था। उसके बाद बचे हुए टाइम में अपने दोस्तों के साथ चाय पीने भी जाता था एंड फाइनली घर आकर जिस बुक को वो लिखना चाहता था उसके लिए कंटेंट प्रिपेयर करता था। इसके बाद 10 बजे तक वो सो जाता था। अब इसमें तो दो राय नहीं है कि आने वाले समय में रामू काका का जो दूसरा बेटा है यानी राम, वो बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। एंड मुझे ये भी पता है कि इन दोनों ही सिनेरियोज में से पहला वाला सिनेरियो आपके लिए बहुत रिलेटेबल लगा होगा। तो ये जो राम है ये अपने टाइम को मैनेज कैसे कर पा रहा है, क्योंकि 24 घंटे तो राम और श्याम दोनों के ही पास हैं। यानी आपके पास भी 24 घंटे हैं और उसके पास भी जो सक्सेसफुल बन रहा है। इस क्वेश्चन का एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है जो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो आप समझ जाओगे, और वो है टाइम मैनेजमेंट। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो चाहने के बाद भी आप नहीं कर पाते हो, सिर्फ ये बोल के कि मेरे पास टाइम नहीं है, एंड वही चीजें आपको जिंदगी में पीछे ढकेल रही हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। एंड इस वीडियो के एंड तक आप अपने टाइम को बहुत ही इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगे। एंड इस वीडियो के एंड तक अगर आपने नोट्स बनाए और इस वीडियो को ध्यान से देखा तो बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सीखते हैं। देखो, हर बार की तरह ये वीडियो भी बहुत ही इंसाइटफुल एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको 3 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है द रियल प्रॉब्लम विथ टाइम। देखो, दुनिया में सारे ही लोग एक दूसरे से अलग हैं, चाहे वो लुक्स में हो या मेंटालिटी में, लेकिन एक चीज जो सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है टाइम, यानी 24 घंटे। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग इसी 24 घंटे को यूटिलाइज करके अपनी जिंदगी को बदल देते हैं, और कुछ लोग इसको वेस्ट करके अपनी जिंदगी को भी वेस्ट कर देते हैं, जिसमें से शायद कुछ लोग इस वीडियो को देख भी रहे होंगे। और इसका मेन रीजन है कि हम हर एक इंपॉर्टेंट टास्क को बस यही करके टाल देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, जिसे हम कहें कि राजा हो भाई। लेकिन गाइस, सच तो यह है कि प्रॉब्लम टाइम की है ही नहीं, प्रॉब्लम उसी टाइम को इफेक्टिवली यूज करने की है। आज के डिजिटल जमाने में सबसे बड़ा टाइम किलर क्या है? डिस्ट्रैक्शन। रिसर्च कहती है कि एक एवरेज इंसान दिन भर में अपने फोन को 96 बार चेक करता है, मतलब ऑन एन एवरेज पूरे दिन में हर 10 मिनट में एक बार। और सोचो, इतनी बार जब हम इस मोबाइल को यूज करते हैं तो हम उस वक्त कोई ना कोई काम, फोकस वाला काम जरूर कर रहे होंगे। तो कितनी बार हमारा फोकस ब्रेक हो रहा है? और सोचिए जरा, जब इतनी बार आपका फोकस ब्रेक हो रहा है तो आपका दिमाग डीप वर्क मोड में जा ही नहीं पाता है। यहाँ पे हमें पार्किंसंस लॉ समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली अगर आपके पास एक छोटा सा काम है जिसे आप 1 घंटे में निपटा सकते हो, तो आपका दिमाग जबरदस्ती पूरा दिन लेकर उस 1 घंटे के टास्क को निपटाएगा, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि हमारे दिमाग डेडलाइंस के हिसाब से वर्क पेस को एडजस्ट करता है। एंड इनफैक्ट डेडलाइन के बाद ही हम इंडियन सबमिट करते हैं हर चीज को। जैसे स्कूल में अगर असाइनमेंट 10th सितंबर को सबमिट करना है तो हम 11th सितंबर को सबमिट करेंगे। कोई प्रोजेक्ट अगर हमें कल देना है तो हम शायद उसे परसों या फिर उसके बाद देंगे। इसके अलावा भी अगर मूवी 3 बजे से स्टार्ट होने वाली है तो हम वहां पर 3:10 पे पहुंचते हैं। इस तरीके से काम करता है हमारा दिमाग। और सोचो, जब छोटे टास्क की डेडलाइन ज्यादा होगी या फिर डेडलाइन ही नहीं होगी तब हम कितना टाइम वेस्ट करेंगे। और पता है, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम में आप फंसे हो, जिसका नाम है बिजनेस ऑफ इल्यूजन। देखो, आज की डेट में जो इंसान जितना ज्यादा बिजी रहता है उसको उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिव माना जाता है, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है, क्योंकि अक्सर जो लोग बिजी रहते हैं वो ग्रो ही नहीं कर रहे होते। अब आप ही देख लो, आप भी तो बिजी ही हो, अपना फोन उठाते हो ना, टाइम से चीजों को डिलीवर करते हो ना, अपनी स्किल पर काम कर रहे हो, बट क्या आप ग्रो कर रहे हो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसका असली रीजन है आपका फोकस। आपका फोकस डिसाइड करता है कि किन चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, पहले और बाद में। और एक चीज ध्यान रखना कि जब तक आप अपने अटेंशन को मास्टर नहीं करते हो, 24 घंटे भी आपके लिए कम पड़ जाएंगे। तो आपके पास अब एक सिंपल सा सवाल आ चुका होगा दिमाग में कि अगर बिजी रहना प्रोडक्टिव नहीं है तो प्रोडक्टिव रहना एक्चुअली है क्या? वेल, उसका आंसर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं चैप्टर 2 में दूंगा एग्जाम्पल के साथ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि वीडियो को पता चले आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बहुत पसंद है और ऐसी और वीडियोस वो आपको सजेस्ट करेगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे सीखो ऐप पर अवेलेबल है, उसे जाकर चेकआउट जरूर करना, आपको बहुत मजा आएगा। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, यानी द सीक्रेट्स ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। देखो गाइस, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसीलिए उस समय को बीतने से पहले उसको अच्छे तरीके से इफेक्टिवली यूज कर लो। एंड अगर आप इसे कर लेते हो तो आप टाइम मैनेजमेंट को मास्टर कर चुके हो।
सिखाता हूँ कैसे। देखो टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एक स्किल नहीं है बल्कि एक आर्ट है, और इस आर्ट के पीछे बहुत ही साइंटिफिक एंड प्रूवन फ्रेमवर्क्स हैं। अब आप चाहे स्टूडेंट हो या फिर बिजनेस चलाते हो, इन प्रिंसिपल को सीख के आप अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो। सबसे पहला है प्रेटो प्रिंसिपल यानी 80-20 रूल। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपके लाइफ के 20% एफर्ट्स आपके 80% रिजल्ट्स लाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक बिजनेस वर्ल्ड में मेजॉरिटी प्रॉफिट्स सिर्फ कुछ कोर प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स के बेसिस पे आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 100 कस्टमर हैं तो 20 कस्टमर होंगे जो आपके बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से रन करने के लिए मॉनेटरी बेसिस पे आपको प्रॉफिट कर रहे होंगे। बाकी के 80 ऊपर नीचे। उसके बाद अगर आपके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें से 20 प्रोडक्ट होंगे जो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे, बाकी 80 ऊपर नीचे। एंड इसी प्रिंसिपल को आप अपने टाइम मैनेजमेंट में भी यूटिलाइज कर सकते हो। मतलब आपके दिन भर का जो 20% इंपॉर्टेंट टास्क है आप उस पर फोकस करो, बाकी 80% टास्क अपने आप हो जाएगा। दूसरा प्रिंसिपल है एइजनहावर मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है एंड इसे एक डिसीजन मेकिंग टूल भी कहा जाता है। ये मैट्रिक्स आपके टास्क को 2 कैटेगरीज में तोड़ देता है। पहला है अर्जेंट एंड दूसरा है इंपॉर्टेंट। बहुत बार हम अर्जेंट चीजें जैसे ईमेल्स और कॉल्स में इतना फंस जाते हैं कि अपने इंपॉर्टेंट चीजें जैसे लर्निंग, स्किल बिल्डिंग, प्लानिंग पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। एइजनहावर खुद भी कहते हैं कि जो चीज आपको अर्जेंट लग रही है अक्सर वो इंपॉर्टेंट होती है, और अक्सर जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रही है वो अर्जेंट होती है। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन इस प्रिंसिपल को आप इफेक्टिवली तभी यूज कर पाओगे जब पेन और नोटपैड लेके अपने इंपॉर्टेंट टास्क को पहले लिखोगे। इस चीज को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए पर्सनली मैं एक कोड फॉलो करता हूँ, उसे आप भी फॉलो करोगे तो आपको इजीली टाइम मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा। और वो है इफ यू डोंट हैव टाइम यू डोंट हैव एनर्जी। मतलब सुबह उठने के बाद आप पहली बात तो हैवी मत खाओ। हमारे भारत देश में पूड़ी, पराठे, ये सब जो चीजें हैं ये आपको और ज्यादा लेथार्जिक बनाती हैं, और जब भी आप आलसी बनते हो तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके टाइम पर आता है। इसलिए सुबह प्रोटीन रिच फूड एंड हल्का फूड खाओ। उसके बाद उस काम को करो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जिसमें आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब आप सारे ही अपने इंपॉर्टेंट टास्क को कर लोगे तो उसके बाद जो भी टास्क बचेंगे वो आप चुटकियों में कर लोगे। इसके बाद तीसरा प्रिंसिपल है डीप वर्क का। डीप वर्क का एक सिंपल सा मतलब है एकदम डिस्ट्रैक्शन फ्री। जब आप डीप वर्क वाले मोड में जाते हो तो आपका दिमाग अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को यूज करता है। स्टडीज बताती है कि एक एवरेज नॉलेज वर्कर अपने पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे ही प्रोडक्टिव होता है, और अगर आपने इस पूरे दिन के अंदर 2 से 3 डिस्ट्रैक्शन फ्री ब्लॉक्स बना लिए तो उन्हीं ब्लॉक्स में आपको अपने पूरे दिन का सबसे बेस्ट आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3 ब्लॉक बनाने का डिसाइड कर रहे हो तो पहला ब्लॉक आपका मॉर्निंग में होगा जहां पर आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, आपका फोकस सबसे ज्यादा होता है। दूसरा ब्लॉक आप दोपहर में रख सकते हो जब काफी शांति होती है, और तीसरा ब्लॉक आप नाइट में या इवनिंग में रख सकते हो। एंड इसके बीच में जो ब्रेक होगा वो भी प्रोडक्टिव ब्रेक होगा, एंड वो ऐसे ब्रेक नहीं होंगे जो आपको बहुत ज्यादा लेथार्जिक या फिर आलसी बना दे। हमने प्रॉब्लम्स की बात कर ली कि टाइम कैसे मैनेज करें, हमने टेक्निक्स की बात कर ली कि किन फ्रेमवर्क्स और प्रिंसिपल को यूज करके आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो। लेकिन एक और फैक्टर है जो आपके टाइम मैनेजमेंट को डिसाइड करता है, और वो है माइंडसेट। इसलिए आते हैं चैप्टर 3 पे, यानी बिल्डिंग अ टाइम माइंडसेट। देखो टाइम को मैनेज करने का असली राज सिर्फ आपके टेक्निक्स और प्रिंसिपल में ही नहीं छुपा है बल्कि आपके माइंडसेट में भी छुपा है। अगर आपका दिमाग समझ गया कि टाइम सबसे बड़ा एसेट है तो वो सारी ही चीजें करेगा जिसकी वजह से आपका टाइम मैनेज हो पाए, एंड उसके लिए चाहिए डिसिप्लिन, जिसके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। 2 लाख से ऊपर व्यूज हैं, जाके उसे जरूर देखना। जेम्स क्लियर भी अपनी एटॉमिक हैबिट वाली बुक में कहते हैं कि एक लॉन्ग लास्टिंग चेंज तभी आता है जब आप आइडेंटिटी शिफ्ट करते हो। मतलब खुद को अगर आप डिसिप्लिन इंसान की तरह देखना शुरू कर देते हो तो आपकी आदतें भी उसी ऑटोमेटिक डायरेक्शन में चली जाती हैं। चाणक्य भी कहते हैं कि एक पल की भी देरी आपके पूरे काम को खतरे में डाल सकती है। और अपने माइंडसेट को बनाने के लिए आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। आपका मन बोलेगा चलो टेस्टी फूड खाते हैं, लेकिन अगर आपने उस फूड को खा लिया तो आप आलसी हो जाओगे। आपका मन बोलेगा कि चलो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया तो आपका ब्लड फ्लो सही नहीं होगा, आप एक्टिव फील नहीं करोगे, समय के साथ आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, एंड अगेन आप आलसी हो जाओगे। आपका मन बोलेगा कि चलो रील स्क्रॉल कर लेते हैं, चलो दोस्तों से लंबी बातें कर लेते हैं, घूम आते हैं, लेकिन उसकी वजह से अगेन आपका टाइम इफेक्ट होगा। एंड आपको क्या लगता है, वो लोग जो सक्सेसफुल होते हैं 24 घंटे तो उनके पास भी होते हैं, लेकिन वो अपने काम को प्रायोरिटाइज करते हैं और वो सेक्रीफाइस करते हैं उन सारी ही चीजों का जो उनके गोल्स को अचीव करने में बाधा बन रहे हैं। फिलहाल के लिए 21 दिन तक अगर हमारा गोल है हमें टाइम मैनेजमेंट वाली स्किल सीखनी है, हमें टाइम मैनेजमेंट वाली आर्ट सीखनी है, तो हमें अपने इमोशन को मास्टर करना होगा, हमें अपनी क्लटर्ड सराउंडिंग को क्लियर करना होगा, हमें डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाना होगा जहां पर हम एक लिमिट टाइम तक ही अपने मोबाइल को यूज करेंगे, क्योंकि ये तो आप भी जानते हो कि कितना ज्यादा ये स्क्रॉलिंग आपके दिमाग को इफेक्ट कर रहा है। ओके, हमने प्रॉब्लम्स की बात कर ली, हमने सॉल्यूशंस की बात कर ली, हमने एक अच्छे टाइम मैनेजमेंट वाले माइंडसेट की बात कर ली। अब आते हैं इस वीडियो के रिवीजन वाले पॉइंट पे, यानी कंक्लूजन पे। देखो आखिर में बात वही है कि टाइम सबके पास इक्वल है, बस उसको यूज करने का तरीका जो है वो सबका डिफरेंट है। जो उसे जितना अच्छे से यूज कर पाएगा वो उतना ज्यादा इफेक्टिवली उसको मैनेज कर पाएगा। ये डिस्ट्रैक्शन और बिजनेस का जो इल्यूजन है उस ट्रैप से हमको जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी निकलना पड़ेगा। अगर आप किसी को मैसेज करके बिजी बोल रहे हो और सोच रहे हो कि वाह मैं राजा बन गया हूँ, मैं तो इस दुनिया का सबसे बिजी इंसान हूँ, बट अंदर से आप खोखले हो, गजब बेइज्जती है।
तो आप इससे सामने वाले को तो बेवकूफ बना सकते हो, बट अपनी लाइफ में तो आप ग्रो नहीं कर रहे हो ना भाई। उसके बाद उन टूल्स को यूज करो जो मैंने इस वीडियो में बताया, जैसे परेटो प्रिंसिपल, एइजनहावर मैट्रिक्स, डीप वर्क एंड धीरे धीरे समय के साथ 21 दिन तक इसी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक को फॉलो करो। सुबह उठो, अपने टास्क को लिखो एंड उसे फॉलो करो। नेक्स्ट डे फिर से सुबह उठो, अपने टास्क को लिखो एंड फॉलो करो। एंड जो भी आप टास्क लिखते हो उसमें से पहले 2 टास्क बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होने चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए, क्योंकि वो आपके पूरे फोकस का 20% कंज्यूम करने वाले हैं। बाकी आई होप इस वीडियो को लेकर आप सीरियस हो गए, आपने नोट्स बनाए होंगे एंड आप बताई हुई चीजों को फॉलो करोगे, और आपका मन यहाँ पे भी खेलेगा कि इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं और वापस से अपने वही पुराने शेड्यूल में चले जाते हैं। तो अपने आप को एक चीज वापस से याद दिलाना कि पैसा चला जाएगा तो वापस आ जाएगा, लेकिन टाइम चला गया वापस कभी नहीं आएगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप को सुधारना चाहोगे। उसके लिए विल पावर चाहिए होगा, और आपके ही विल पावर को टेस्ट करने के लिए मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, 21 डेज का चैलेंज। आपको रोज उठना है, अपना टास्क लिखना है एंड इसे पूरा करना है। एंड अगर आप इस टास्क को एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट में जाकर हमें 21 डेज जरूर लिखना। हम समझ जाएंगे कि आपने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो रामू काका के जो 2 बेटे थे, राम और श्याम, उसमें से आप राम जरूर बनोगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे सीको ऐप पर अवेलेबल है, उसे जाकर डाउनलोड जरूर करना। आपके पास अगर कोई अच्छे टॉपिक से रिलेटेड सजेशन है तो आप हमें पिन कमेंट में दे सकते हो। बाकी वक्त आ चुका है हमेशा की तरह इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।